नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने कक्षा 6 का संस्कृत का अध्ययन किया था, रुचिरा का। हम उसका द्वितीय भाग 7th कक्षा में जो है उसको हम अब प्रारंभ करेंगे। पहले उसका प्रथम पाठ है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य में सुभाषितों मतलब सुंदर वचनों का भंडार है। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत ये जो सरल महत्वपूर्ण कुछ 6 श्लोक दिए गए हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी और सुंदर रूप से संकलित किए गए हैं। सबसे पहले हम इनके अन्वय से इनका अध्ययन करेंगे और हमारे श्लोक आपको इसमें बुक में प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितानि त्रीणि रत्नानि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुभाषित मतलब अच्छी वाणी, त्रीणि 3 एव इस प्रकार, रत्नानि संति ये 3 रत्न है पृथ्वी पर, जल अन्न और अच्छी वाणी। मूढ़ लोग मतलब मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात मूर्ख लोग इनको रत्न ना समझकर पाषाण खंड अर्थात पत्थर के टुकड़ों को जो रत्न की संज्ञा दे। अर्थात हम देखते हैं पहाड़ पर आदि खुदाई करने के बाद हमको हीरे मोती जो समुद्र में मिलते हैं, मोती चांदी ये सब आपको रत्न मिलते हैं। पत्थर ही तो होते हैं, वो आगे जाके वो पत्थर ही बनते हैं, रत्नों को में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनको मूर्ख लोग हमारे मानते हैं कि यही रत्न है, जबकि रत्न तो ये है जो इनके बिना जीवन संभव ही नहीं। आप जल के बिना नहीं जी सकते, अन्न के बिना नहीं जी सकते, और आपसे कोई दिन भर रात भर आपसे कटु वाणी में ही बोलता रहेगा तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप देखिए, किसी वृक्ष को भी आप दिन भर गाली देते रहेंगे, गंदा बोलते रहेंगे तो वह सूख जाता है। तो यह वास्तव में जो रत्न है हमारे, यही 3 रत्न है। इस श्लोक में यही बताया गया है। अब आगे सत्येन धार्यते पृथ्वी, अब यही है, पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, सत्येन सर्वम प्रतिष्ठितम। देखिए, पृथ्वी सत्य से ही धारित होती है, अर्थात सत्य ही सब और पृथ्वी पर विद्यमान है। रवि सत्येन तपेते मतलब सूर्य ही सभी और सत्येन तपते, सूर्य ही सभी और सत्य को तप से तपाता है। वायुष्य सत्येन वापि, और वायु भी सत्य से ही बहती है। अतएव सत्येव सर्वम प्रतिष्ठिति, अर्थात इस संसार में जो भी है वह सब कुछ सत्य में ही व्याप्त है। अर्थात हमें सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य, वायु सब ही सत्य में प्रतिष्ठित हैं। आगे देखते हैं हम। सद्भि इवह सह इव आसीत्, सद्भि संगति कुर्वन्ति, सद्भि सह विवादम मैत्री च कुर्वति ही, असद्भि स कंचित न आचरेत। अब इसमें यही बताया गया है, जो सद व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसके साथ ही सद्भि सद व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि संगति कुर्वन्ति, सद के साथ ही संगति के, सद व्यक्ति के साथ ही विवाद करना चाहिए, लड़ाई भी, क्योंकि वह लड़ाई में भी आपको उचित शब्द ही बोलेगा। विवाद और मैत्री भी सद व्यक्ति के साथ ही करनी चाहिए, और असज्जन व्यक्ति के साथ आप ना तो दुश्मनी लो, ना ही उनके साथ संगति लो, क्योंकि उनके साथ दोनों ही उचित नहीं है, क्योंकि वह दोनों ही हानिकारक होगी, क्योंकि वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेंगे। सज्जन व्यक्ति आपसे विवाद भी करेगा तो आपके भले के लिए करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 5वां। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे च व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य का प्रयोग आपको इस श्लोक में यही बताया कि आपको संकोच और लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए, कहाँ इसको करना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि विद्या प्राप्ति में
ठीक है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या प्राप्ति में, धन धान्य प्रयोगेषु, विद्या संग्रहेषु च, आहारे खाने में, व्यवहारे व्यवहार में, संकोच या लज्जा आपको छोड़ देनी चाहिए। त्यज लज्जे सुखी, जो ये लज्जा छोड़ देता है वही सुखी रहता है, क्योंकि अगर आप इसमें लज्जा करेंगे तो आप कष्ट उठाएंगे। अगर धन धान्य का प्रयोग करने में सोचेंगे क्या करूं, तो आप उसका प्रयोग नहीं। विद्या, अगर आप पूछेंगे नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अगर खाना खाते खाते सोचेंगे और मांगूं या नहीं मांगूं, तो आप भूखे रह जाएंगे। और व्यवहार में किसी से अच्छा करना है नहीं करना, आप अगर आप ये सोचेंगे तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आप सुखी रहना चाहते हैं तो इन सब में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। लोके क्षमा वशीकृति लोके है, तो लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्ग अस्ति दुर्जनः तस्य करिष्यति। अभी इसमें बताया गया कि क्षमाशीलता के बारे में बताया गया है, जो क्षमा करते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। संसार में सभी को वश में, लोके क्षमा वशित, संसार में सभी को क्षमा अपने वश में करके रखती है। क्षमया किम न साथ, क्षमा किस चीज़ को नहीं साथ देती, अर्थात उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यस्य करे शांति खड्ग अस्ति, शांति रूपी तलवार, खड्ग मतलब तलवार, जिसके हाथ में है, मतलब सबको जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार, वह दुर्जन से भी दुर्जन व्यक्ति को उसका कुछ अहित नहीं कर सकता। अगर वो आपको डांट चीखने आएगा, आप पे चिल्लाने आएगा, अरे छोड़ो जाने दो, आपने उसको माफ़ कर दिया, वो आपसे लड़ेगा, आप बोलोगे मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है आपके पास, आपकी तलवार है, वो सबसे अच्छा खड्ग है जिसमें आप दुर्जन से भी लड़ सकते हो। अब आपके इसमें कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, उत्तर हैं, आप देख लीजिए। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका इसकी डालकर दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में इनके उत्तर मिल जाएंगे। जैसे कुत्र विस्मयने कर्तव्यः दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये च विस्मयने कर्तव्य। त्रीणि रत्नानि का जलम अन्नम सुभाषितानि च, त्यक्तलज्जा कुतः सुखी भवेत्, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। और आपके लिंग पुल्लिंग, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये कक्षा 7 का हमने जो एक पाठ था, प्रथम पाठ सुभाषितानि, अच्छी वाणी, तो उसको हम पढ़े आज, और यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।